नमस्कार, बड़ी बहस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन और मैं हूं आपके साथ अमन गिल। झज्जर के बाड़सा के एम्स परिसर में नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट की आधारशिला रखी आज करीबन 18 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है और इसे 45 महीने में पूरा भी कर लिया जाना था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस पर काम तो अब तक शुरू नहीं हो पाया है, लेकिन श्रेय लेने की सियासत शुरू हो चुकी है। एक बार फिर से प्रदेश की खट्टर सरकार दोबारा इसका शिलान्यास करवाने जा रही है और आज का हमारा ये कार्यक्रम भी इसी पर आधारित रहेगा। तो आइए देखते हैं श्रेय की सियासत। यूपीए सरकार के दौरान झज्जर के बाड़सा के एम्स परिसर में 1 साल पहले नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट की आधारशिला रखी गई थी, लेकिन अब मोदी सरकार इसे दोबारा शिलान्यास योजना तैयार कर रही है। और जिसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और रोहतक के सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। तो आपको बता दें कि ये तस्वीरें तब की हैं जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हुआ करते थे। 3 जनवरी 2014 की ये तस्वीरें हैं और तब शिलान्यास किया गया था तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तरफ से, और अब दोबारा से इसके शिलान्यास की बात सामने आई है। और आपको बता दें कि तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने रिमोट कंट्रोल से बटन दबाकर इसका शिलान्यास किया था। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने करीब 18 महीने पहले देश को दी थी नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट की सौगात। इस मौके पर मंच पर मौजूद थे हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद और रोहतक लोकसभा क्षेत्र के सांसद दीपेंद्र हुड्डा। जी हाँ, तो 3 जनवरी 2014 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इसका शिलान्यास किया था, लेकिन अब सवाल ये उठ रहे हैं कि जब शिलान्यास पहले ही यूपीए के शासनकाल में हो चुका है, तो अब मोदी सरकार क्या सिर्फ क्रेडिट लेने के लिए, क्या सिर्फ श्रेय लेने के लिए दोबारा शिलान्यास करवाने जा रही है? तो आखिर ऐसा क्यों? विपक्ष की ओर से ये सवाल उठाया जा रहा है। बिल्कुल, इसी मसले पर आज हम चर्चा करेंगे। अपने खास मेहमानों का रुख कर लेते हैं, जरा उनसे जान लेते हैं कि आखिर उनका क्या मानना है। नायब सिंह सैनी साहब भारतीय जनता पार्टी के विधायक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है सैनी साहब आपका। बीबी बत्रा जी कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है बत्रा साहब। RS चौधरी साहब इंडियन नेशनल लोकदल के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और महावीर जैन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नायब सिंह सैनी साहब, आप ही का रुख करना चाहेंगे, क्या कहें इसे? श्रेय लेने की सियासत की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, क्योंकि वाजिब सवाल है, जब पहले ही तत्कालीन प्रधानमंत्री ने शिलान्यास कर दिया था, तो अब शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों कर रहे हैं? साकेत जी, मैं इसके ऊपर ये कहना चाहूंगा जी कि कांग्रेस ने 10 साल तक घोषणाएं की हैं और घोषणाओं के अंदर लगातार, जब पिछला चुनावी वर्ष था उस चुनावी वर्ष में तो सारी की सारी हदें पार की हैं इस सरकार ने। लगातार एक घोषणा के बाद दूसरी घोषणाएं होती रही, परंतु उसके ऊपर अमल कोई नहीं हुआ। और इस कांग्रेस ने जो पीछे सरकार रही है, विकास की बात करती रही, परंतु विकास नहीं, प्रदेश का विनाश होता रहा। ठीक है, इसने सारी हदें पार की और ये बोलते हैं कि हमने विकास किया है, हरियाणा का नंबर 1 किया है, परंतु हरियाणा का नंबर 1 लेकिन सवाल ये है, घोषणाओं का यहाँ सवाल नहीं है। सवाल ये है कि दोबारा शिलान्यास क्यों, जबकि हो चुका है शिलान्यास? एक सरकार को 5 साल का वक्त मिलता है काम करने के लिए, परंतु इसको तो 10 साल का हरियाणा प्रदेश की जनता ने कार्यकाल दिया और अभी भी पत्थर लग रहा है। उसके ऊपर पहले काम क्यों नहीं हुआ? शिलान्यास ही किया, उसको तो चालू हो जाना चाहिए था। नहीं, खाली घोषणाएं रही हैं। नायब सिंह सैनी साहब, आपको लगता है तारीख याद नहीं है कि शिलान्यास कब हुआ था? 3 जनवरी 2014 की बात है जब शिलान्यास करवाया गया था और उसके बाद चुनाव के लिए चुनाव का वक्त आ गया। मेरा सवाल आपसे सीधा सीधा ये है, और सिर्फ इतना सवाल है कि 45 महीनों का ये प्रोजेक्ट था, आपकी सरकार के पास 45 महीने से ज्यादा है आपका जो शासनकाल रहेगा। कोशिश ये होनी चाहिए थी कि इन 45 महीनों का वक्त दिया जाता, इस पर काम होता। ये जो अस्पताल बनाने की तैयारी है, 710 बेड वाला ये अस्पताल एम्स की तर्ज पर, उसको बनाया जाता। उसके बाद प्रधानमंत्री आते उद्घाटन करने, हम भी ये कहते, इसी मंच से कहते कि हाँ, प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छा काम किया, हरियाणा की सरकार, मौजूदा सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन शिलान्यास सिर्फ चेहरा बदलने से, वहां पर नाम की तख्ती बदल जाने से, इससे क्या साबित होने वाला है? साकेत जी, मैं इसके ऊपर आपको कहना चाहूंगा,
इन्होंने तो ये भी कहा था कि हमने ये नेशनल हाईवे जो अंबाला से शुरू होकर के इधर राजस्थान की तरफ जाता है, इसके लिए भी हमने नहीं, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे नायब सिंह सैनी साहब। मैं लौटूंगा, आपका ज्यादा वक्त हमारे पास है नहीं चर्चा में। बीबी बत्रा जी का रुख कर लेते हैं। बत्रा साहब, क्या कहें कि जो काम आप लोगों ने किया, जो घोषणाएं आप लोगों ने की, उसी को एक रीपैकिंग करके पेश करने की कोशिश की जा रही है? नहीं, बिल्कुल बात आपकी ठीक है। सबसे पहले तो इनके पास कोई जवाब ही नहीं है, तो ये विधायक जी बोलेंगे क्या, किस मुद्दे पे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, हमारी समझ से इस बात के लिए बाहर है। इनको नहीं पता कि बाड़सा के अंदर एम्स 2 का जो प्रोजेक्ट आया, ये हमारे सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा के एफर्ट से आया, और उसको ये भी नहीं पता है कि पंचायत की ज़मीन का कैसे रेजोल्यूशन करा के और 400 एकड़ की ज़मीन को हमने उसको ट्रांसफ़र करवाया सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री के नाम, और उसके बाद उसकी सारी चार दीवारी हुई, सब कुछ हुई, और वहाँ पर इवन डेली ओपीडी भी लगती है वहाँ पर। इनको पता होना चाहिए इस बात के लिए। और ओपीडी का उस रूट से हम हमेशा निकलते हैं। ओपीडी में एम्स के डॉक्टर्स वहाँ पर आते हैं, और एम की जो ओपीडी है उसका भी शिलान्यास गुलाम नबी आज़ाद जी ने वहाँ पर आधारशिला रखी थी, जिस दिन शुरू हुआ था उसके लिए रखी थी। और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 14 जनवरी के अंदर बहादुरगढ़ के अंदर एक और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, न्यूक्लियर प्लम्बर का प्रोजेक्ट था। उस प्रोजेक्ट के साथ ही न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर का प्रोजेक्ट था, उसके शिलान्यास में उन्होंने उसी दिन उसकी शिलान्यास रखी थी। और उसी दिन सेंट्रल बजट में इसका प्रोविजन बना था कि 1980 करोड़ रुपए में ये वहां पर बनेगा। इसी तरह ये तो आजकल इसी मामले में बात यह है कि अनाउंसमेंट, अब बात लगे हम जींद की बात करते हैं और इसकी क्या नाम है करनाल की, एनसीआर में एनसीआर की सारा कुछ हो गया, एनसीआर का डिसाइड हो गया। आप समाचार पत्र में आप अपने चैनल के न्यूज में देखें उस समय कि इसको अनाउंस करके सब कुछ, सिंपली नोटिफिकेशन हैज बीन डन टुडे 2 days बिफोर। उसके लिए कह रहे हैं कि हम एनसीआर में हमने वो कर दिया, एनसीआर में वो कर दिया। तो ये इनको कहो कि घोषणाएं और भाषण और साथ में ये मत करें, काम करने की बात करें। इनको पता होना चाहिए इस बात के लिए कि जब मोदी जी की सरकार जहां पर मई में आ गई थी, और उसके बाद यूआईडी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का एनसीआर के टाउन्स के अंदर पैसा आता है, यानी कि आपके मुताबिक काफी ऐसे फैसले हैं जिनमें क्रेडिट लेने की कोशिश बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है। आपके पास लौटते हैं, एक सैनी साहब कुछ कहना चाहते हैं, जवाब देना चाह रहे हैं। नायब सिंह सैनी साहब बताइए। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बत्रा जी कह रहे हैं कि आपको मालूम नहीं है, 1 साल से पत्थर वहां लगाया और पत्थर एज इट इज खड़ा, उसके ऊपर कोई भी कार्य नहीं हुआ है। और ये कह रहे हैं कि वहां पर हमने उसको अनाउंस किया है, पहले खाली घोषणाएं हुई हैं। घोषणाएं तो जितनी मर्जी कर लो, जितनी घोषणाएं इन्होंने की हैं, लोगों को गुमराह किया इन्होंने चुनावी वर्ष के अंदर, लगातार घोषणाएं हुई हैं। शिलान्यास को दोबारा से शिलान्यास करके आप क्या करना चाह रहे हैं नायब सिंह सैनी साहब? शिलान्यास के बाद फिर से शिलान्यास आप क्या साबित करना चाह रहे हैं दोबारा शिलान्यास करवा के? रोजगार देंगे। नहीं, आप क्या साबित करना चाह रहे हैं दोबारा से शिलान्यास करवा के? जब उसके ऊपर काम ही नहीं हुआ सुमन जी, तो काम करवाइए ना, कोई कार्य ही शुरू नहीं काम करवाइए, उसको शिलान्यास करवा के क्या हो जाएगा? क्या नारियल फोड़ने के बाद ही काम शुरू करेंगे? हमारी सरकार उसको तुरंत उसका शिलान्यास करके उसको ऊपर काम। सैनी साहब, जितना वक्त ये शिलान्यास करने के लिए इंतजार किया जा रहा है, उसी वक्त में काम शुरू हो जाता तो ज्यादा बेहतर रहता। आपकी सरकार आए भी 7 महीने का वक्त हो चुका है, आपका भी ध्यान जाता, अभी तक तो काम शुरू हो जाना चाहिए था। नहीं, एक बात बताइए, मुहूर्त निकलवाए थे क्या इस चीज के लिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जरा देख लेते कब वो विदेशी दौरे से फ्री होंगे और कब शुभ मुहूर्त निकलेगा, उसके बाद शिलान्यास करवा के काम शुरू करवाएंगे? साकेत जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 10 साल के अंदर जो विकास की गति थी वो बिल्कुल धीमी पड़ गई, और उसके कई उदाहरण भी हैं। साहब, समझ में नहीं आती है एक चीज कि आखिर कब वो पुरानी डायरी के पन्ने पलटना बंद करेंगे आप लोग इन 10 सालों में। खैर, आपके पास लौटेंगे हम। आरएस चौधरी साहब हमारे साथ इंडियन नेशनल लोकदल के नेता भी जुड़े हुए हैं। चौधरी साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो तमाम चीजें हो रही हैं, जो घटनाक्रम है, उस पर इंडियन नेशनल लोकदल का रिएक्शन क्या है? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं जी कि इस 7 महीनों के अंदर जी
इस सरकार की परफॉर्मेंस निल है। और यह सरकार पिछली सरकार ने जो जहां पे फाउंडेशन स्टोन पूर्व प्रधानमंत्री जी ने रखा था, पुणे उस पे फाउंडेशन स्टोन रख करके क्या मैसेज देना चाहती है? इनके खिसकते हुए जनाधार को रोकने का प्रयास है या लोगों में एक बहकाने का प्रयास है? इस पार्टी ने 7 महीने सत्ता में आए हुए हो गए, सिवाय घोषणा करने के लिए, सिवाय पत्थर रखने के लिए, सिवाय लोगों को बहकाने के लिए, सिवाय पार्टी के प्रवचन देने के लिए, और कुछ भी नहीं किया है। ये तो कांग्रेस के साथ मिली हुई है। इनको पता है कि कांग्रेस ने जो काम किया है, और ये दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे मिले हुए हैं। इन्होंने कोई काम नहीं करना। 7 महीनों में आप ठीक कहा कि इन्होंने कुछ करके तो दिखाते। अगर जो कैंसर हॉस्पिटल पे या कैंसर इंस्टीट्यूट पे कुछ काम करते तो लोगों को दिखाई तो देता, पर इन्होंने तो उसमें एक पत्थर और लगाना, ये दिखाना भी हम करने जा रहे हैं। इन्होंने करना कुछ नहीं है। इन्होंने भाषण ही देने, काम की नियत नजर नहीं आ रही है। वही जो पहले से प्रोजेक्ट थे उसी का दोबारा शिलान्यास करके फिर ये कहा जाएगा कि बीजेपी गवर्नमेंट ने ये किया। महावीर जैन जी, आपसे ये समझना चाहते हैं कि बीजेपी की क्या रणनीति आपको समझ में आती है कि नए पैकेट में पुरानी चीजें रख के जनता के सामने रख दी जाएं? नियमन जी, मैं भी आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। जैसे के जी ने कहा, अगर आधारशिला रखी तो इस पर अगर काम अगर होता, अमली जामा पहनाने की प्रयास होता तो जरा अच्छा होता। दोबारा आधारशिला रखने का कोई महत्व नजर नहीं आ रहा मुझे भी जी। सच्चाई में कि 1.5 साल पहले जो रखा गया था आधारशिला, उस पर अगर सरकार अमली जामा पहनाने की ज्यादा कोशिश करती ताकि इनके 4.5 साल में बनकर तैयार हो जाता। अब आधारशिला रखी जाएगी, उसके बाद काम स्टार्ट होगा। अब सरकार क्या मैसेज देना चाहती है इस बात से कहा अगर मैं भी कोई मतलब गंभीरता नहीं समझ पा रही क्या इसके पीछे क्या राजनीति है। हो सकता पार्टी की एक रणनीति अलग हो। स्टार्टिंग में इसकी आधारशिला रखी गई थी, कंप्लीट हमने किया, पुरानी सरकार कुछ नहीं कर पाई। अगर सच्चाई में देखा जाए तो बिल्कुल ये है, इस पर अगर हम सरकार जो पहले ऑलरेडी घोषणाएं हुई हैं उनको अमली जामा पहनाने की तरफ अगर ध्यान दे तो एक नवा सरकार का मैसेज आ सकता है। क्योंकि कोई भी सरकार है, चाहे अब 10 साल कांग्रेस रही है, बीजेपी आई है, सेंटर में एनडीए सरकार भी रही है, घोषणाएं तो हो जाती हैं लेकिन उसको अमली जामा पहनाने में कई वर्ष लग जाते हैं। बिल्कुल, कई वक्त लग जाते हैं। और सरकार को ये कोशिश करनी चाहिए कि इस पर काम शुरू किया जाए ताकि जनता तक जो सुविधाएं 45 महीनों में पहुंचनी चाहिए थी, 18 महीने का वक्त बीत चुका है, अभी तक काम शुरू नहीं हुआ। अगर तत्परता काम करने को दिखाई जाती तो ज्यादा बेहतर होता है। एप्रिसिएशन हर तरफ से मिलता है। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं।